प्रिय विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा नजदीक है और परीक्षा के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत शार्ट रूप में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो ध्यान दीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब यह होता है कि कंपटीशन जहां पूर्ण हो। किसके बीच में? उत्पादकों के बीच में और उत्पादक और क्रेता के बीच में। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है, ध्यान दीजिए, एक ऐसा बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें किसी एक वस्तु, ध्यान दीजिए, एक ही वस्तु ली जाती है और एक समान वस्तु ली जाती है। किसी एक वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, मतलब इतना कम। अब आप सोचिए, एक वस्तु है, एक समान है, उसको बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और उसको खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, क्रेता भी उसके बहुत सारे लोग हैं। तो किसी एक वस्तु जो एक ही समान वस्तु है और उसके बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता हैं, तो कोई एक व्यक्ति, मतलब कोई एक फर्म या एक उत्पादक या एक विक्रेता या कोई एक क्रेता इतना सक्षम नहीं है कि कीमत का निर्धारण कर दे। तो कीमत का निर्धारण कौन करता है? पूरा उद्योग। पूर्ण प्रतियोगिता में जितनी फर्में होती हैं, सबका सम्मिलित रूप, फर्मों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। तो उद्योग कीमत तय करता है और उस पर कोई कितनी भी कीमत, कितना भी उत्पादन कर सकता है और कोई क्रेता कितनी भी मांग कर सकता है। ये बात हो गई। तो प्रश्न उठता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है? जरा देखिए, पहली चीज क्रेता विक्रेता, मतलब इस मार्केट में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिकतम होती है, बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, एक समान इकाइयां। इस बाजार में जो भी वस्तु है, जैसे एक कलम है तो कलम के कई ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही वस्तु लिया गया है और ये माना गया है कि जितने विक्रेता हैं सबकी वस्तु कैसी है? एक समान है, सहजातीय है, ये है। और सबको बाजार का पूरा ज्ञान है, चाहे क्रेता हो या विक्रेता हो, सबको बाजार का पूर्ण ज्ञान है कि कहां पे क्या कीमत हो रही है, कहां पे क्या उत्पादन हो रहा है। और कीमत, एक कीमत, मतलब कीमत किसके द्वारा तय होगी? उद्योग के द्वारा तय होगी, अभी मैं बताऊंगा। और उद्योग के द्वारा, एक उद्योग क्या है? फर्मों का सम्मिलित रूप उद्योग है, ठीक है। अब जो उद्योग की पूरी मांग होगी, उद्योग की जो पूरी पूर्ति होगी, दोनों के आधार पर जो कीमत तय हो जाएगी, उसी पर कोई भी फर्म उत्पादन कार्य करेगी या कोई भी क्रेता माल खरीद सकता है। तो ये एक कीमत होगी। और उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश तथा निकास, मतलब कोई भी फर्म दीर्घ काल में जब चाहे तब उद्योग में आ सकती है, जब चाहे तब उद्योग छोड़ के जा सकती है, मतलब फर्मों का आना जाना उद्योग में प्रतिबंधित नहीं है। और लास्ट में आपका ये भी मान लिया गया है व्याख्या की सरलता की दृष्टि से कि पूर्ण प्रतियोगिता में हम जो यातायात लागत होता है, ट्रांसपोर्ट कास्ट होता है, यहां से वहां जाने की जो लागत होती है, उसको 0 माना गया है, नहीं माना गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि एक कीमत, ठीक है, तो